हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। हाई कोर्ट्स क्रिएटिव फ्रीडम कैन नॉट बी कर्ब्ड ऑन एप्रीहेंशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम फुल स्टॉप। हाई कोर्ट क्रिएटिव फ्रीडम कैन नॉट बी कर्ब्ड ऑन एप्रीहेंशन ऑफ ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। हाई कोर्ट का मानना है या कहना है क्रिएटिव फ्रीडम यानी रचनात्मक स्वतंत्रता कैन नॉट बी कर्ब्ड, उसके ऊपर अंकुश नहीं लगाया जा सकता ऑन एप्रीहेंशन, इस आशंका को लेकर कि लॉ एंड ऑर्डर समस्या यानी कानून व्यवस्था की आशंका को लेकर रचनात्मक स्वतंत्रता के ऊपर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, हाई कोर्ट का ऐसा कहना है। लेकिन सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखने का प्रयास करते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, हर रोज अलग अलग विषय पर न्यूज उठाने का मतलब ये होता है कि उसमें से अच्छी अच्छी वोकैबुलरी उठाना और सेंटेंस स्ट्रक्चर और आपका जो इंटरेस्ट है इंग्लिश का वो पढ़ने का बना रहे, और ताकि हर एक विषय को आपको समझ सको और मतलब एक स्वतंत्र निर्णय उसके ऊपर ले सको और अपनी समझ विकसित कर सको। इसलिए अपन डेली अपन अलग अलग न्यूज उठाते ताकि आपकी समझ बेहतरीन हो और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ सको और खुद स्वयं निर्णय ले सको। ठीक है, ये अपना प्रयास रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पूरी न्यूज़ को। ये जो न्यूज़ है बेसिकली जो अभी एक फिल्म रिलीज होने वाली है, कंगना रनौत जो उसके अंदर स्टार है, मतलब अभिनेत्री है उनके रूप में। ठीक है ना, उसी के ऊपर बेस्ड हाई कोर्ट की जो क्या निर्णय आया और इसके रिलीज को लेकर क्या बाधाएं आ रही हैं उसके ऊपर पूरी न्यूज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट थर्सडे said creative freedom and the freedom of expression could not be curtailed and censor board could not refuse to certify films just because there was an apprehension of law and order problem full stop। वापस देखते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यानी उच्च न्यायालय ने थर्सडे यानी गुरुवार को कहा क्रिएटिव फ्रीडम यानी रचनात्मक स्वतंत्रता और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी व्यक्त करने की यानी अपने शब्द व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है कुड नॉट बी कर्टेल, उसके ऊपर कमी नहीं की जा सकती है, उसको कटौती नहीं की जा सकती। द सेंसर बोर्ड कुड नॉट रिफ्यूज, और सेंसर बोर्ड मना नहीं करता सकता टू सर्टिफाई यानी प्रमाणित करने के लिए फिल्म को जस्ट बिकॉज, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि देयर वाज एन एप्रीहेंशन, वहाँ पर एक मतलब था यानी आशंका थी, और पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम यानी लॉ एंड ऑर्डर की यानी कानून व्यवस्था की समस्या थी। वापस देखते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने थर्सडे यानी गुरुवार को सेड यानी कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, थर्सडे यहाँ पे जब वार और डे की बात होती, सेड यानी कहा क्रिएटिव फ्रीडम यानी रचनात्मक जो स्वतंत्रता है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अपनी सब जो एक्सप्रेस करने की यानी जो अपने व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है कुड नॉट बी कर्टेल, उसको कमी नहीं किया जा सकती, उसके ऊपर कटौती नहीं किया जा सकती। एंड सेंसर बोर्ड कुड नॉट रिफ्यूज, और सेंसर बोर्ड है वो नहीं रिफ्यूज यानी मना नहीं कर सकता टू सर्टिफाई यानी प्रमाणित करने के लिए एक फिल्म को जस्ट सिर्फ और सिर्फ इस कारण से कि डियर वाज एन एप्रीहेंशन, वहाँ एक आशंका है ऑफ ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की यानी कानून व्यवस्था की समस्या है। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। Expressing its displeasure with the Central Board of Film Certification for not taking decision on the issues of certificate to the Kangana Ranaut starrer emergency, a division bench of Justice B.P. Kolbawala and Firdos Poonawala said full stop। वापस देखते हैं। एक्सप्रेसिंग यानी व्यक्त करते हुए, इट्स डिस्प्लेजर
with the censor boards of film certification. सेंसर बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन, फिल्म सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यानी जो सेंसर बोर्ड है उसकी उसके ऊपर नाराजगी व्यक्त करते हुए, ठीक है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के ऊपर नाराजगी व्यक्त करते हुए फॉर नॉट टेकिंग डिसीजन ऑन द इश्यूज ऑफ सर्टिफिकेट, जिसने अब तक निर्णय नहीं लिया यानी सर्टिफिकेट जारी करने में, टू द कंगना राणौत स्टारर, कंगना राणौत के द्वारा जो उनके द्वारा जो अभिनय किया गया उस फिल्म के ऊपर डिसीजन लेने को लेकर, इमरजेंसी, ठीक है ना। वापस देखते हैं, एक्सप्रेसिंग इट्स डिस्प्लेजर, यानी एक्सप्रेस यानी व्यक्त करना, इट्स डिस्प्लेजर यानी अपनी नाराजगी व्यक्त करना, विद द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट से अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए, ठीक है ना। फॉर नॉट टेकिंग, जो कि निर्णय नहीं लिया, डिसीजन नहीं लिया, ऑन द इश्यूएंस यानी इस इशू यानी इस मुद्दे पर, ऑफ सर्टिफिकेट यानी जो प्रमाणिकता का जो सर्टिफिकेट है, प्रमाणिकता का, उसके ऊपर जो निर्णय नहीं लिया, टू द कंगना राणौत स्टारर, कंगना राणौत द्वारा स्टारर, ये जो कंगना राणौत द्वारा जो उनका जो अभिनय किया गया, जो के द्वारा जो अभिनय किया गया वो फिल्म कौन सी, इमरजेंसी। ए डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस बीपी कोलबाला एंड फिरदौस पूनावाला सेड, एक डिवीजन बेंच जो है, एक खंडपीठ है, जस्टिस न्यायमूर्ति बीपी कोलवाला एंड फिरदौस पूनावाला सेड, उन्होंने कहा, ठीक है, उन्होंने ये बात कही, ठीक है। यू हैव टू टेक डिसीजन वन वे और अदर वे, यू हैव, आपको निर्णय लेना पड़ेगा इस तरीके से या उस तरीके से, यू हैव टू टेक डिसीजन वन वे और अदर वे, यू हैव टू डिसीजन वन वे और अदर वे, यानी यू यानी तुम्हें, हैव टू यानी करना पड़ेगा, डिसीजन है निर्णय, टेक यानी तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा, वन वे है इस तरीके से या उस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यू मस्ट हैव द करेज टू से दिस फिल्म कैन नॉट बी रिलीज्ड, ठीक है। यू मस्ट हैव, तुम्हारे अंदर ये करेज है, ये साहस है कहने का कि दिस फिल्म कैन नॉट बी रिलीज, ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकती, ये फिल्म जारी नहीं हो सकती, ठीक है ना। यू मस्ट हैव, तुम्हारे पास ये करेज है, साहस है, टू कहने के लिए कि दिस फिल्म कैन नॉट बी रिलीज, ये फिल्म जारी नहीं हो सकती, ठीक है। एटलीस्ट देन वी विल अप्रिशिएट योर करेज एंड बोल्डनेस, फुल स्टॉप। एटलीस्ट कम से कम, देन यानी तब, वी यानी हम, विल अप्रिशिएट यानी सराहना करेंगे, योर करेज यानी तुम्हारे साहस की और तुम्हारे निर्भीकता की, बोल्डनेस का मतलब निर्भीकता, एटलीस्ट यानी कम से कम, देन यानी तब, वी विल अप्रिशिएट यानी हम सराहना करेंगे, योर करेज यानी तुम्हारे करेज यानी साहस की और बोल्डनेस यानी निर्भीकता की, ठीक है ना। वी डोंट वांट CBFC टू सिट ऑन द फेंस, फुल स्टॉप। वी यानी हम, डू नॉट वांट यानी हम नहीं चाहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन टू सिट ऑन द फेंस यानी वो मेड़ पर बैठ जाए या बाढ़ पे बैठ जाए, मतलब एक तरफ हो जाए, ठीक है ना, कहने का मतलब ये कह सकते हैं। वी यानी हम, डोंट वांट यानी नहीं चाहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन फिल्म सर्टिफिकेशन सिट ऑन यानी बैठ जाए, द फेंस यानी मेड़ या बाढ़, मेड़ यानी बाढ़ का मतलब एक तरफ बैठ जाए, कहने का मतलब ये कह सकते हैं। द कोर्ट ऑर्डर यानी कोर्ट ने आदेश दिया कि ए डिसीजन बी टेकन बाय सितंबर 25, द कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ने आदेश दिया, निर्णय मतलब ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि डिसीजन बी टेकन ले लिया जाना चाहिए, निर्णय बाय सितंबर 25 तक, यानी 25 सितंबर तक निर्णय ले लिया जाना चाहिए। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। आगे बढ़ते हैं, CBFC, ठीक है ना, CBFC का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है ना, CBFC का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है, सर्टिफिकेशन। काउंसिल अभिनव चंद्रचूड़ had earlier told the court that the board's chairman had referred the movie to revising the committee for final decision, full stop, ठीक है ना। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन काउंसिल जो उनके जो अधिवक्ता है अभिनव चंद्रचूड़, उन्होंने कहा हेड अर्लियर,
टोल्ड यानी कोर्ट को पहले ही बोल दिया था या कह दिया था कि द बोर्ड चेयरमैन हेड रेफर्ड, बोर्ड के जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, वो रेफर्ड यानी भेज दिया द मूवी यानी इस फिल्म को टू रिवाइज द कमेटी फॉर फाइनल डिसीजन, यानी कमेटी का जो फाइनल डिसीजन है, अंतिम निर्णय लेने के लिए भेज दिया गया। ठीक है ना, रिवाइज कमेटी के जो निर्णय है, जो फाइनल जो निर्णय है, उसको रिवाइज यानी पुनः अवलोकन के लिए भेज दिया गया फाइनल निर्णय। ठीक है ना, वापस देखते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन काउंसिल अभिनव चंद्रचूड़ से हेड अर्लियर, उन्होंने पहले कहा था, अर्लियर यानी कहा था किसको, हेड अर्लियर कोर्ट को, की द बोर्ड चेयरमैन, जो बोर्ड का जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, हेड रेफर्ड, जो रेफर्ड यानी भेज दिया था मूवी को टू रिवाइजिंग कमेटी यानी पुनः किसी चीज को देखना, रिवाइज करना। ठीक है ना, फॉर फाइनल डिसीजन यानी अंतिम निर्णय के लिए। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। He said there was an element of apprehension of public disorder. He said, उन्होंने कहा, there was an element, there यानी वहाँ, was यानी था, an element यानी एक तत्व, of apprehension यानी आशंका का तत्व था, of public disorder यानी अव्यवस्था है। उन्होंने कहा था कि एक पब्लिक डिसऑर्डर यानी इसको ऐसे पढ़ेंगे, पब्लिक यानी असामाजिक, पब्लिक यानी जो अव्यवस्था, सार्वजनिक, पब्लिक का मतलब लोगों की अव्यवस्था का आशंका की तत्व था वहां पे। ठीक है ना, इसको ही सेड उन्होंने कहा था कि दियर यानी वाज यानी ही सेड उन्होंने कहा था दियर वाज एन एलिमेंट, यहाँ एक ऐसा तत्व था, पब्लिक यानी लोगों के अव्यवस्थित होने का आशंका थी। ठीक है, मतलब लोग कुछ भी कर सकते ऐसी उनको आशंका थी, कहने का मतलब। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट वाज हियरिंग पिटिशन फाइल्ड बाय जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी सीकिंग डायरेक्शन टू CBFC टू इशू सर्टिफिकेशन फुल स्टॉप। द कोर्ट वाज हियरिंग, द कोर्ट यानी जो ये न्यायालय है, वाज हियरिंग वह सुन रहा था, पिटिशन यानी याचिका को, न्यायालय उस याचिका को सुन रहा था जो फाइल्ड की गई, किसके द्वारा फाइल गई, दर्ज की गई, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी। जी एंटरटेनमेंट के जो प्रोड्यूसर यानी निर्माता है, फिल्म निर्माता, उनके द्वारा, ठीक है ना, ये फाइल की गई थी। ठीक है, सीकिंग जिसके अंदर मांग रहे थे, डायरेक्शन यानी निर्देश, टू CBFC इशूड द सर्टिफिकेट जिसके अंदर वो इस चीज की मांग कर रहे थे कि भाई आपको CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को निर्देश दो ये सर्टिफिकेट जारी करने के लिए। ठीक है ना, मतलब उनको निर्देशित किया जाए कि वो ये सर्टिफिकेट जारी करें। उन्होंने ये याचिका लगाई थी, उसके ऊपर कोर्ट सुनवाई कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The biography drama earlier scheduled for release on September 6 got caught in a controversy after the Sikh organization raised objection and accused of film misrepresenting the community and the historical facts full stop. The biographical drama, ये जो बायोग्राफिकल ड्रामे का मतलब जीवनी परक या किसी व्यक्ति के जीवन पर आधारित जो कोई फिल्म या नाटक के रूप में उसको प्रदर्शित किया जाता है उसको बोलते हैं बायोग्राफिकल ड्रामा। ठीक है ना, इसकी जो वर्ब है ये यहाँ पे है, द बायोग्राफिकल ड्रामा गॉट कॉट इन ए कंट्रोवर्सी, ये एक कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया। ठीक है ना, बायोग्राफिकल ड्रामा है जो ये जीवनी परक एक जो नाटक है यानी फिल्म बोल सकते हैं अपन इसको, गॉट कॉट ए कंट्रोवर्सी, ये एक कंट्रोवर्सी यानी ये विवाद का शिकार हो गया। ठीक है ना, अर्लियर शेड्यूल फॉर रिलीजिंग ऑन September 6, जो पहले ये रिलीज यानी इसको जारी होने की जो शेड्यूल यानी निर्धारित समय था 6 सितंबर था। ठीक है ना, आफ्टर यानी के बाद, सिख ऑर्गेनाइजेशन रेज, सिख ऑर्गेनाइजेशन यानी सिख समुदाय या सिख संगठन के जो लोग हैं, रेज यानी उन्होंने आपत्ति जताई, एंड अक्यूज द फिल्म मिसप्रेजेंट, और अक्यूज आरोप लगाया फिल्म मिस रिप्रेजेंट, फिल्म
प्रदर्शित करती हैं या फिल्म प्रस्तुत करती हैं किसको, मिस रिप्रेजेंटेड, किसको, द कम्युनिटी यानी समुदाय को, और हिस्टोरिकल फैक्ट्स यानी यह फिल्म जो मिस रिप्रेजेंट यानी प्रस्तुत करती है समुदाय को और हिस्टोरिकल को यानी, ठीक है ना, हिस्टोरिकल फैक्ट्स ना कि पहले फैक्ट यानी तथ्य होता, ठीक है ना। वापस देखते हैं। द बायोग्राफिकल ड्रामा अर्लियर शेड्यूल फॉर द रिलीज ऑन सितंबर 6, ये जो बायोग्राफिकल ड्रामा है वो पहले निर्धारित था, ठीक है ना, 6 सितंबर को रिलीज होना निर्धारित था। गोट का मतलब ये प्राप्त हो गया, कोर्ट यानी ये कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया। आफ्टर सिख ऑर्गेनाइजेशन रेज्ड ऑब्जेक्शन, सिख ऑर्गेनाइजेशन जो रेज्ड यानी उन्होंने उठाया ऑब्जेक्शन, ये मुद्दा उठाया, ठीक है, कि एन अक्यूज और आरोप लगाए गए फिल्म मिस रिप्रेजेंटिंग द कम्युनिटी, ये जो फिल्म है मिस रिप्रेजेंटिंग यानी जो मिस रिप्रेजेंट करती हैं, जो अपने आप को प्रस्तुत करती हैं, क्या मतलब प्रस्तुत करती हैं और समुदाय को, ये फिल्म एक समुदाय को और हिस्टोरिकल ऐतिहासिक तथ्यों को मिस रिप्रेजेंट करती है, यानी ये गलत तरीके से पेश करती, कहने का मतलब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट आस्क्ड इफ CBFC thought people were so naive that they would believe everything shown in the movie, full stop. The court यानी न्यायालय, asked यानी कहा, न्यायालय ने कहा, यदि CBFC thought यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन थॉट यानी सोचता है, द कोर्ट यानी जो न्यायालय है, आस्क्ड यानी सोचता है, द न्यायालय आस्क्ड, न्यायालय आज सोचता नहीं, न्यायालय ने कहा, ठीक है ना। CBFC यानी न्यायालय ने कहा कि यदि फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड जो है वो सोचता है कि पीपुल वर सो ने लोग इतने भोले हैं या अनुभवहीन है कि दे वुड बिलीव एवरीथिंग शोन इन मूवी, जो कि इस मूवी के अंदर दिखाया गया, इस फिल्म के अंदर जो दिखाया उसको सीधा सीधा मान लेंगे, लोग इतने भोले हैं, ठीक है। वापस देखते हैं। कोर्ट ने कहा कि CBFC यानी जो फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है वो सोचता है कि लोग इतने भोले हैं या इतने अनुभव है कि जो फिल्म के अंदर दिखाया गया वो उसको सीधा सीधा मान लेंगे क्या। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।